सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे प्यारे भविष्यों। आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फिर से 5.2 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। 7 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे करेंगे। आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म करके ही जाएंगे। ओके, तो फिर से आज बात नहीं करूँगा, ठीक है? नहीं, नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन टाइम बचाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अरे भाई, क्वेश्चन तो मैंने निकाला ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब हमारे सामने है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 50 टर्म्स हैं। ओके, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। आपका तीसरा टर्म 12 है, यानी A3 जो है वो आपका 12 है। गुड, ओके। देन एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म आपका 106 है। पूरे एपी में 50 टर्म है ऐसा बोला है, और लास्ट टर्म 106 है ऐसा बोला है। तो मैं ऐसा बोलूं कि A50 जो है वही मेरा 106 है। भाई पूरे एपी में 50 ही टर्म है, तो लास्ट टर्म ही तो 50वां टर्म होगा, है ना? तो वो लास्ट टर्म क्या है हमारा 106, यानी कि मेरा 50th टर्म है 106। ओके, अब फाइंड द 29th टर्म, यानी आपको 29th टर्म चाहिए। मतलब क्या चाहिए आपको? A + 28D चाहिए, राइट? और ये सब आपको क्या दिया हुआ है आपको तो पता ही है ना। ये A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 2D लिख सकते हैं, है ना? दैट इज इक्वल टू 12। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। A50 दिया हुआ है, यानी कि आपको दिया हुआ है A + 49D, और वो कितना है हमारा 106। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। A29 चाहिए, यानी कि A + 28D चाहिए। तो A चाहिए और D चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? इन दोनों इक्वेशन में मिल जाएगा। दो लीनियर इक्वेशन है ही हमारे पास। चलो तो सॉल्व करते हैं इनको। लिखते हैं सॉल्विंग 1 and 2। तो A + 2D है आपका 12, और A + 49D है आपका 106। एलिमिनेशन लगा देते हैं। 2D - 49D कितना आएगा? -47D। और ये 12 - 106 आएगा 94, राइट? माइनस में माइनस कट जाएगा, तो D = आएगा हमारा 2, क्योंकि 94 / 47 2 आएगा। क्लियर है? D मिल गया आपको। अब किसी भी इक्वेशन पुटअप करके अपन A निकाल लेंगे, राइट? ओके, तो पुटिंग इन 1 में पुटअप कर लेते हैं अपन। Putting in 1, A + 2D = 12। तो ये हो गया क्या? A + 4 = 12। सो A = आ गया 8। A मिल गया, D मिल गया, तो 29th टर्म मिल जाएगा क्या? 29th टर्म क्या होता है? A + 28D, यानी A + 28D। D कितना है आपका? 2। तो 8 + 56 कितना आएगा आपका? 64, सॉरी। तो लास्ट में आपको फिर एक आंसर का स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है? 64 इज द 29th टर्म ऑफ गिवन एपी, वो लिख लेना आप, ठीक है? हर क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में एक आंसर का स्टेटमेंट जरूर लिखना, ठीक है? एक अच्छी इंप्रेशन बनती है, और जब आपके ज़्यादा मार्क्स बनते हैं ना, तो सामने वाला भी सोचता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहा है, कुछ कमी हो तो ढूंढो, तो वो कमियां उसको दिखे ना। ये सब चीज़ें करोगे तो सामने वाले के दिमाग में ऐसा इंप्रेशन बन जाएगा ना पहले ही कि वो मार्क्स काटना है, मतलब सोचेगा ही नहीं कि अब मार्क्स काटना है। बच्चे ने हर जगह सब कुछ अच्छे से किया हुआ है, फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है हमारा। इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। थर्ड टर्म और 9th टर्म आपके एपी के क्या दिए हुए हैं? 4 और -8 रेस्पेक्टिवली। मतलब थर्ड टर्म है आपका 4 और 9th टर्म आपका है -8। ओके, फिर बोला है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है? तो याद हो अभी हमने इसके मतलब जब पिछला वीडियो था उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने पता किया था कि ये जो एक नंबर है ये कौन सा टर्म है पता करो। तो वो कौन सा टर्म है पता करने के लिए अपन को क्या पता करना रहता था? n पता करना रहता था, है ना? तो उस केस में आपको A, D और वो जो टर्म है वो चाहिए रहता है ना। फॉर्मूला क्या है अपना? an = a + n - 1 × d। तो आपको अगर n चाहिए
तो ए और डी चाहिए रहेगा, है ना। तो बोला है कि जीरो कौन सा टर्म है, यानी ए एन दिया हुआ आपको जीरो, राइट। आपको अगर ए मिल जाए और अगर डी मिल जाए, ठीक है, तो आप एन निकाल सकते हो, है ना। यानी आपको ए और डी दोनों चाहिए रहेगा। और ए और डी कैसे मिलेगा आपको, ये फाइंड करने के लिए ही आपको दो टर्म्स ऑलरेडी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जिसकी वजह से आप दो लीनियर इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करके वहां से ए और डी निकालो और तीसरे वाले के लिए फिर एन निकालो, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया था हमको थर्ड और नाइन्थ टर्म, राइट। थर्ड -4 है, थर्ड 4 है और नाइन्थ, ओके। A3 है हमारा 4 और A9 है हमारा कितना, -8। क्लियर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं a + 2d = 4, ये हो गया 1 हमारा। और यहां से लिख सकते हैं हम a + 8d = -8, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ये इक्वेशंस ही हमको इसलिए दी गई हैं ताकि हम a और d की वैल्यू यहां से निकाल सकें। कभी भी 3 क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ना, मतलब 2 टर्म दिए जाएंगे और तीसरे टर्म का या तो तीसरा टर्म पूछ लेंगे आपको कि 27वां टर्म कौन सा है बताओ, जैसा इसके पहले वाला क्वेश्चन था, या बोलेंगे कि 40 कौन सा नंबर पे आने वाला टर्म है ये बताओ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो उन क्वेश्चन में उस तरह के क्वेश्चन में ऐसे 2 टर्म आपको दिए जाएंगे जहां से आप आसानी से ए और डी निकाल सको। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन। a + 2d और a + 8d = -8, सॉल्विंग 1 and 2। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, मतलब सब चीज़ें लिखोगे बराबर, सामने वाला पढ़ता जाए सब कुछ उसको पता चलता रहे ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलो एलिमिनेट कर रहे हैं अपन। 2d - 8d कितना होगा, -6d, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, या माइनस था तो प्लस हो गया, सॉरी मैंने भी डायरेक्टली फ्लो में माइनस लिख दिया, जो भी थे साइन उल्टा हो जाता है माइनस करने में, है ना। तो ये माइनस के बदले प्लस हो गया। 4 + 8 कितना है, 12। तो यहाँ से d कितना मिलेगा आपको, -2 मिल जाएगा, राइट। ये -6 12 को डिवाइड करेगा तो -2 आएगा, ओके। d मिल गया। अपन इसको किसी भी इक्वेशन पुटअप कर लेते हैं। पुटिंग d = -2 इन 1, चलो 1 में पुटअप कर लेते हैं अपन। क्या है हमारा 1, a + 2d = 4 है ना, तो a + 2d = 4, यही है ना, d -2 था, ओके। तो कितना हो जाएगा, a - 4 = 4, 2 × -2 -4 ही तो होता है। तो यहाँ से मिलेगा a = 8, तो a मिल गया और d मिल गया आपको, ओके। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कौन सा टर्म जीरो होगा ऐसा पूछा है ना, विच टर्म ऑफ दिस AP इज जीरो, ओके। तो जीरो कौन सा टर्म होगा, तो आप an ले लोगे, क्या जीरो है ना। जो टर्म है नहीं पता हमको, मैंने मान लिया nth टर्म है, तो लिखो, चलो ऐसे लिख दो, लेट nth टर्म ऑफ द AP इज जीरो। हमने मान लिया कि जीरो nth टर्म है, तो हमारा an हो गया क्या, जीरो, यानी अब हमको क्या निकालना है, n निकालना है। तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 टाइम्स d, जो यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया वही तो फॉर्मूला है ये भी। तो 0 = a + n नहीं पता हमको, n - 1, और d कितना दिया हमको, मिला था अभी -2, राइट। ये 8 यहाँ ले लेंगे तो ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा -2 टाइम्स n - 1, माइनस का उड़ा देंगे, 2 से 8 भी उड़ा देंगे तो 4 = n - 1 बचेगा। तो यहाँ से मिलेगा n = 4 + 1 यानी कि 5, यानी n की वैल्यू आ गई 5। तो हम क्या कह सकते हैं, 5th टर्म ऑफ द AP इज 0, यानी 5वां टर्म आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, राइट। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, नौवां क्वेश्चन तो कर लिया हमने। 10वां क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 100th टर्म बाय 7। दिया नंबर में गलत लिखा ही रह गया था, मिटाया ही नहीं था मैंने, राइट। 9वां क्वेश्चन कर लिया हमने। अब हम चले हैं कहाँ पे, 10वें क्वेश्चन पे। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ओके। देन फर्दर पढ़ लेते हैं पूरा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओहो, 17th टर्म जो है AP का एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब
जो हमारा 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है। एक्सीड्स मतलब उससे ज़्यादा होना। क्या है हमारा 17th टर्म जो है वो 7 ज़्यादा है किससे? 10th टर्म से। मतलब 10th टर्म से 7 ज़्यादा होने का मतलब 10th टर्म में आप 7 प्लस करोगे तो वो 17th टर्म के बराबर मिलेगा। क्लियर है? तो 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, है ना। मतलब कि इसमें 7 प्लस करोगे तो ये वाला मिल जाएगा। क्लियर है? ओके। डी पता करना है अपने को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, सिंपल है। क्या करोगे भाई, लगा दो इसका जो वैल्यू है लगा दो। a + 16d लिख सकते हैं इसको अपन लिख सकते हैं a + 9d और a + 7 तो था ही, है ना। ले आओ सब a d इधर ले आओ। अच्छा भाई, नंबर उधर, वेरिएबल सब इस तरफ। आजा, ये इधर आएगा तो एक a था, एक a आके माइनस हो जाएगा, प्लस 16d था वो 9d इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू बचा कितना 7। ये तो कट गए, 16 - 9 कितना होता है भाई 7d = 7 बचा, तो d = कितना आ गया 1 आ गया। इतना ही तो निकालना था आपको, है ना। लल्लू सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा सोचना है, तो पहले मैं AP लिख दूँ। 3, 15, 27 AP दिया हमको 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो बोला है विच टर्म ऑफ दिस AP, इस AP का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सा टर्म? मान लो वो an है, विल बी मोर देन, कितना मोर होगा, सॉरी कहाँ चला गया यार बार, विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। 132 मोर देन 54th टर्म कौन सा टर्म होगा? ठीक है, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो हमारा 10वां क्वेश्चन था, उसमें क्या बोला था हमको कि 17th टर्म जो है AP का, ठीक है, 17th टर्म जो था वो एक्सीड कर रहा था बाय 10 ना, सॉरी बाय 7 किसके? 10th टर्म के, है ना। 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, राइट। कि 10th टर्म में 7 प्लस करोगे तो 17th टर्म मिलेगा, राइट। यहां क्या पूछा है कि कौन सा टर्म है, मतलब ये A17 दिया ही नहीं है, कौन सा टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ऐसा पूछा है। समझ में आया? सेम ही क्वेश्चन है क्या दोनों? उसमें वो दोनों टर्म बता दिया था कि 17वां टर्म जो है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, ऐसा बोल दिया। इसने बोला ऐसा कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो मतलब 54th टर्म में आप 132 प्लस करोगे तो कुछ बनेगा, राइट। वो कौन सा टर्म है ये पूछा है। क्लियर है इतना? ओके। अच्छा, पिछले वाले में डी पूछा हुआ था, इस बार डी और ये सब दे दिया हुआ हमको। क्लियर है? तो हमारी एक इक्वेशन ये बन गई है, राइट। ये इक्वेशन हमारे काम की है, इसको लिख लेते हैं अपन 1। ओके, देन कम टू दिस, व्हाट इज योर A इज 3, व्हाट इज योर D is what? Second term minus first term, that is 15 minus 3 is what? 12. So A और D आपके पास है ऑलरेडी। अच्छा, आपको नहीं पता ना वो nth टर्म कौन सा है ना। एक्चुअली में an इक्वल्स टू A54 प्लस 132 है। आपको फाइंड क्या करना है? वो टर्म फाइंड करना है या वो कौन सा टर्म है ये फाइंड करना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? 7th टर्म मान लो फॉर एग्जाम्पल 7th टर्म मान लो 50 है, तो आपको 50 पता करना है या 7th टर्म है 7वें नंबर का टर्म है ये पता करना है। क्या पता करना है आपको? n पता करना है कि an पता करना है, ये बताओ मुझे। बोला है विच टर्म, यानी आपको n पता करना है, ठीक है। वो टर्म क्या है वो नहीं पता करना है, वो कौन सा टर्म होगा ये पता करना है, यानी आपको n की वैल्यू चाहिए। समझ में आया? टर्म क्या है वो नहीं पता करना है, टर्म कौन सा है ये पता करना है। क्लियर है? यानी आपको n पता करना है, लेकिन आपके पास इक्वेशन तो यही है, ठीक है। तो यार यहाँ से काम चल जाएगा, देखो ट्राई तो मारो, ठीक है। कभी भी ना ऐसे क्वेश्चन देख के ना घबरा के बैठ नहीं जाने का। आपको अगर आइडिया नहीं भी आ रहा है ना तो थोड़ा बहुत तो कुछ तो पता चल रहा होगा ना, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ तो है। तो आपको पता नहीं यहाँ पर अब तक आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला लगा के देखो कुछ हो रहा है क्या, देखते हैं अपन फॉर्मूला लगा के। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, यही होता है फॉर्मूला, पक्का? अच्छा, इक्वल्स टू A54 आपका कितना हो जाएगा? a प्लस 53d हो जाएगा, और ये प्लस 132 है ही आपका। फाइन। an नहीं पता अपने को, राइट, लेकिन अपने को a और d तो पता है। वेरी गुड। a है अपने पास कितना है? 3 है, प्लस n माइनस 1 n नहीं पता भाई, n ही तो पता करना था। देख रहे हो काम हो गया अपना। d कितना है? 12 है,
ये वापस ए कितना है अपना 3 प्लस 53 डी कितना है 12 प्लस 132, राइट। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 प्लस ये 12 माइनस मल्टीप्लाई बाय 12n माइनस 12 हो जाएगा 3 प्लस 52 इंटू 12, ओहो हो, तो 12 3s आर 36 एंड कैरी 3, 12 5s आर 60 63, राइट, प्लस 132। इनको देख लेते हैं अपन, सबको उधर भेज देते हैं, चलो ना 12n यहाँ रखते हैं, बाकी सब नंबर उधर फेंक देते हैं। कितना हो जाएगा 3 प्लस 636 कितना हो जाएगा 639 प्लस 132, और ये 3 माइनस हो जाएगा और 12 जाके प्लस हो जाएगा। चलो यार कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी, कहीं भी सॉल्व करो, ठीक है। तो उसको मैं कर दूँ अगर फर्दर, तो 639 में 132 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 1 7 एंड 7, ठीक है, ओके 7 7 1, उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 7 6 8, और उसमें 12 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 780। तो आपका 12n आ रहा है 780, तो n कितना आ जाएगा आपका 780 बाई 12, तो 12 के टेबल में आएगा क्या, 12 6 72 होता है ना, 12 6 72, उसमें से 6 बचा 60, तो 12 5 60, यानी कि n आया कितना 65। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 65 नंबर का जो टर्म है, मतलब 65वां टर्म जो है आपका, वो 54वें टर्म से 132 ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अपन आंसर में 65th टर्म इज या एक्सीड्स 54th टर्म बाय कितना 132, समझे। आपको n चाहिए था ना, अब चाहो तो चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, अब आपके पास a और d तो है ही ना, तो आप a65 निकाल लो, ठीक है। अच्छा a54 भी निकाल लो आप, a65 में से a54 माइनस करो 132 आना चाहिए, क्योंकि 65th टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है ना, तो 65th टर्म से 54th टर्म माइनस करोगे तो 132 आना चाहिए। अगर आता है तो आंसर सही है, नहीं आता है तो गलत है। क्लियर है। वैसे मैं चेक कर लूँ कि नहीं एक बार, आंसर चेक कर लें तो भाई, नहीं तो बाद में गलत हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट, राइट है, ओके चिल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। गुड, 2 APs हैं, 2 अलग अलग APs हैं, इस बार दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। कई बच्चों को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है कि क्या पूछ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है, फिर 100 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है, 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा हुआ है। देखो 2 APs हैं, ठीक है, एक AP है 1 और दूसरा AP हमारा 2, ठीक है। इस AP में जो कॉमन डिफरेंस बन रहा है, मतलब सपोज 2 4 6 8 ऐसा बन रहा होगा, 2 का कॉमन डिफरेंस है, तो ये कैसा होगा पता है 3 5 7, मतलब यहाँ भी 2 का कॉमन डिफरेंस बन रहा है। सीरीज अलग अलग होंगी, ठीक है, लेकिन इनके सारे टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस वो सेम है। 3 5 7 हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, जैसे 10 12 14 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, 11 13 15 ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ 2 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, ऐसा बताया है। क्लियर है। अच्छा, और इन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो, ये AP1 है, इसका मान लो पहला टर्म है A1, ठीक है। दूसरा टर्म क्या होगा हमारा, A1 प्लस D होगा। तीसरा टर्म होगा हमारा A1 प्लस 2D एंड सो ऑन। यही होता है ना, A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसे ही होता है ना। तो पहला AP इसलिए A1 है, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D ऐसा करके लिख दिया मैंने। किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। अच्छा, अब मैंने D के लिए D1 D2 क्यों नहीं लगाया, AP1 का है ना। भाई देखो D दोनों में सेम है ना, इसमें जो D है वही D इसमें भी है, तो इसलिए मैंने D को D ही रखा है, D1 D2 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। AP2 को मान लो ये क्या है, A2 प्लस A2 प्लस D, सॉरी A2 प्लस D, A2 प्लस 2D एंड सो ऑन, ऐसा होगा ये वाला AP,
ठीक है। इस एपी का पहला टर्म A2 लिख दिया मैंने। वैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि पहला टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2, A3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ से काम चलाओ, समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो पहला टर्म A1 है यहाँ पर, तो अगला A1 + D, A1 + 2D एंड सो ऑन, ठीक है। इसका पहला टर्म आपने A2 ले लिया, आपने अपनी मर्जी से ले लिया, भाई कुछ भी लिखो, कैपिटल ए लिखो, स्मॉल ए लिखो तो भी चलेगा। आप चाहते हो तो ऐसा लिखो, स्मॉल ए + D, स्मॉल ए + 2D एंड सो ऑन। इसको लिखो कैपिटल ए + D, कैपिटल ए + 2D एंड सो ऑन। आपकी मर्जी, जैसा चाहो लिख सकते हो, ठीक है। चलो 1 2 लेके कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे, अपन ना कैपिटल स्मॉल लिख के करते हैं, फाइन। चलो, तो ये 2 एपीज आपके पास आ गई। अब क्या बोला है कि दोनों के कौन से टर्म का, 10th टर्म का, नहीं 100th टर्म का, सॉरी क्या दिया है, दोनों के द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100। अच्छा, तो 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। तो ये A + D, A + D, तो इसका बोलो कि ये A है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है एंड सो ऑन। इसके लिए बोलूँगा मैं A1 है, ये A2 है, ये A3 है एंड सो ऑन। मैं बोल सकता हूँ ऐसा ना। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना भाई, हमने नंबर के हिसाब से लिया ही नहीं है। इसको स्मॉल ए नाम दे दिया, इसको कैपिटल ए नाम दे दिया। इसका पहला टर्म स्मॉल ए है, तो मैं पहले टर्म को स्मॉल A1 लिख सकता हूँ, सेकंड को ये स्मॉल A2 लिख सकता हूँ एंड सो ऑन। nth टर्म को स्मॉल AN लिख दूंगा, सॉरी। इसको कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 एंड कैपिटल AN, ठीक है। नॉर्मल जो हम चलते हैं A1, A2, A3 इस हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब 100 टर्म की बात करते हैं। दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस है, सपोज सेकंड वाला AP का 100 टर्म माइनस फर्स्ट वाले AP का 100 टर्म, उसका स्मॉल A 100 होगा, है ना। इसको स्मॉल ए से दिखा रहे हैं, इसको कैपिटल ए से दिखा रहे हैं अपन। तो सेकंड टर्म का जो 100 टर्म है उसको A 100 दिखाया, कैपिटल A 100, और स्मॉल वाले में, ठीक है, फर्स्ट AP का जो 100 टर्म है उसको स्मॉल A 100 से दिखाया। बोला कि दोनों APs के 100th टर्म जो है ना, इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म, इनका डिफरेंस जो है ना वो 100 है, ठीक है। अब क्या बोला है, इनके 1000th टर्म का डिफरेंस निकालो, ठीक है। 1000th टर्म के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, समझे। मतलब इस एपी में जो 100वां टर्म आएगा और इस एपी में जो 100वां टर्म आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 आता है। तो अब इसका जो 1000वां टर्म है और इसका जो 1000वां टर्म है, उनका डिफरेंस करो तो क्या आएगा, ये पूछा है। क्लियर है। अच्छा, अब 1000 टर्म का डिफरेंस लेना है अपने को, कैसे लेंगे देखते हैं। तो इसके लिए पहले अपने को यहाँ की मदद लेनी पड़ेगी। अब देखो, इसके बाद ये ना क्वेश्चन शॉर्टकट है, मुंह पे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन अभी हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो रेडी रहना उस हिसाब से। तो ये देखो, ये 100 माइनस A 100 है ना, कैपिटल 100, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल A प्लस 99D नहीं लिख सकता मैं, 100 टर्म है ना, 50वां टर्म A प्लस 49D होता है, तो 100वां टर्म A प्लस 99D होगा, और कैपिटल वाला है, बड़ा वाला है ना, इसलिए कैपिटल A प्लस 99D, ओके। इसका 100 टर्म माइनस, अब इसका 100th टर्म क्या होगा, स्मॉल A प्लस 99D, पक्का है ना भाई। 10वां टर्म क्या होता है, A प्लस 9D होता है ना। तो स्मॉल वाले के लिए स्मॉल A प्लस 9D, कैपिटल वाले के लिए कैपिटल A प्लस 9D। इस AP का तो पहला टर्म कैपिटल A है, इस AP का पहला टर्म स्मॉल A है, इस हिसाब से लिखा है हमने। D दोनों में सेम ही है। अच्छा, ये दिया हुआ है हमको कितना, 100 दिया हुआ है, यही हुआ ना, समझे। ये दिया है ना आपको, ये 100, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपने डाल दी वहाँ पर। सॉल्व करते हैं आगे। ये A प्लस 99D, ब्रैकेट इसको खोल देते हैं, तो माइनस A माइनस 99D इक्वल्स टू 100। तो ये प्लस 99D माइनस 99D कट गया। अच्छा, वो ये कहाँ लिखा था मैंने, अरे भाई कहाँ चला गया, ये दोनों कट गया, तो बचा क्या, कैपिटल A माइनस स्मॉल A इक्वल्स टू 100। ये आया हमारे पास, एक इक्वेशन है हमारे काम की है। मतलब समझे आप कि जो सेकेंड AP है उसका फर्स्ट टर्म और जो फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म, दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। अब तुम देखो, यहाँ तुमने क्या निकाला था, 100th टर्म का डिफरेंस आपने देखा था तो 100 दिया था क्वेश्चन में। आपने इसको जब सॉल्व किया तो दोनों के पहले टर्म का डिफरेंस भी 100 आ रहा है ना। यानी दोनों के पहले टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 है और दोनों के 100वें टर्म्स का डिफरेंस भी 100 है। तो वैसे ही पता चल रहा है कि दोनों के फिर 1000वें टर्म का भी डिफरेंस 100 ही होगा। आप इसका कोई भी टर्म उठा लो, दोनों के सेकंड टर्म ले लो या दोनों के थर्ड टर्म्स ले लो, दोनों के पांचवें टर्म्स ले लो, उनका डिफरेंस निकालो, हर बार 100 ही आएगा।
समझ में आया? तो वैसे ही पता चल गया, लेकिन फिर भी अपन ऐसा नहीं करने वाले हैं, अभी इसको आगे भी अपन सॉल्व करेंगे। ओके, अब बात आ जाती है इसकी, ये फाइंड करना है ना अपन को, तो ये फाइंड करते हैं अपन A1000 माइनस स्मॉल a1000, यानी दोनों के 1000वें टर्म का डिफरेंस निकालना है अपन को। तो इसको अपन लिख सकते हैं कैपिटल A प्लस 999D, इसका फॉर्मूला ये होगा, माइनस इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 999D, राइट। तो A प्लस 999D, ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस A माइनस 999D, तो ये 999D प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो फिर से बचा क्या, कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और आपको पता ही था ऊपर कैपिटल A माइनस स्मॉल a कितना है, 100 ही तो था। तो देखिए ना 1000वें टर्म का भी डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, सौ ही आ रहा है। तो पहले टर्म का डिफरेंस भी 100 है, 100वें टर्म का भी डिफरेंस 100 है, 1000वें टर्म का भी डिफरेंस 100 है। आप कोई भी टर्म ले लो इस दोनों एपी के, ठीक है, वो सेम नंबर के टर्म्स उठाओगे तो डिफरेंस सेम ही मिलेगा। क्लियर है? इसका 40वां इसका 40वां दोनों का डिफरेंस लो 100 ही आने वाला है, इसका 30वां इसका 30वां डिफरेंस लो 100 ही आने वाला है। समझ में आया? तो ये इस तरह का है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, शॉर्टकट में भी कर सकते हो आप, अगर कभी 1 मार्क में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपको। अगर 1 मार्क में पूछ लेंगे कि भाई बताओ कि ये दो एपीज हैं, इनके कॉमन डिफरेंस सेम है, ये कब होगा पता है? जब दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। कॉमन डिफरेंस अलग अलग होंगे तब ये नहीं आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पहले दिया था कि इस एपी का और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। एपीज भले अलग अलग है लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसमें भी डी है इसमें भी डी है ना। यानी यहाँ भी 2-2 के हिसाब से चेंज आ रहा था, यहाँ भी 2-2 के हिसाब से चेंज आएगा। अगर यहाँ 3-3 का चेंज आ रहा था, यहाँ भी 3-3 का चेंज आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस दो एपीज का सेम है तो उनके कोई भी दो टर्म उठाओगे ना, मतलब सेम नंबर वाले टर्म, 50वां और 60वां मत उठा लेना, दोनों का 50वां या दोनों का 60वां या दोनों का 70वां, ठीक है। तो सेम नंबर के टर्म्स उठाओगे ना उनके, तो उनके बीच का डिफरेंस भी सेम ही होगा। ठीक है, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस सेम मिलेगा। 30वें का डिफरेंस लो, 40वें का डिफरेंस लो, तो जो 30वें के बीच में डिफरेंस आएगा वही 40वें का भी डिफरेंस आएगा, जो 50वां का डिफरेंस आएगा वही 60वें का भी डिफरेंस आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने 3 डिजिट नंबर्स 7 से डिविजिबल है? अच्छा, तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 3 डिजिट नंबर्स कौन कौन से हैं। अब बताओ 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 100 से तो स्टार्ट होता है ना, क्योंकि इसके पहले 99 आता है, वो 2 डिजिट है। अच्छा, और खत्म कहाँ पर होता है 3 डिजिट नंबर? 999 पर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 1000 जो कि 4 डिजिट नंबर है। तो हमको 3 डिजिट नंबर्स ही चाहिए, ठीक है, और उसमें भी ऐसे नंबर्स चाहिए जो 7 से डिविजिबल हों। ठीक है, तब आप काउंट करोगे कि कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं और 3 डिजिट भी हैं। तो पहले अपन इसमें 7 से डिविजिबल चाहिए अपने को नंबर, राइट। तो 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 चाहिए आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करो और देखो पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट यहीं से होते हैं, है ना, और खत्म यहां पर हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर जो होंगे, भाई वो 3 डिजिट तो होंगे ही ना, 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट भी बोला है, तो वो 3 डिजिट के अंदर ही आएंगे, मतलब इसी के अंदर कहीं आपके 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर्स आएंगे, इसके बाहर तो कहीं नहीं आने वाले। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी कहाँ से स्टार्ट करते हैं? चलो 100 से देखते हैं। 100 डिवाइड होता है क्या 3 से? नहीं होता। 101 नहीं होता, 102 नहीं होता, 103 नहीं होता, 104 नहीं होता, 105 होता है। कैसे? 15 7 105 होता है ना। यानी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या है आपका? 105 है। यानी यहां से आपका 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके पहले के जो 100, 101, 102, 3 और 4, 100 से 104 तक जो नंबर्स हैं वो 7 से डिविजिबल नहीं है। यहां से आपका स्टार्ट होता है 7 से डिवाइड होने वाले नंबर, वो भी 3 डिजिट वाले। ठीक है, अच्छा खत्म कहां पे होते हैं? यानी कि अपने को लास्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल है। क्यों कर रहे हैं ये देखते हैं आगे। ठीक है, बताता हूं मैं आपको। लास्ट 3 डिजिट नंबर, तो लास्ट वाला देखना है तो लास्ट से स्टार्ट करो आप। 999 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 998 है क्या? नहीं है। चेक कर लो करके ऐसे 7 से करके देख लो। 7 1 7 2 9 29 हो गया, 7 4 28,
ये 1 हो गया, ये आ गया 18। तो 18 तो 7 से डिविजिबल होता नहीं है ना। आपको पता है कौन सा डिविजिबल होता है, 14 होता है। यानी आपका जो 998 लिया आपने वहाँ पे 4 लो तो यहाँ 4 आएगा, है ना। यानी कि 994 आपका लास्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। क्लियर है, समझ में आ गया। इस तरह से आपको चेक कर लेना है, अगर नहीं पता चलता तो एक एक करके चेक करते जाओ, ठीक है। 4-5 नंबर में आपको मिल ही जाने वाला है। तो 3 डिजिट नंबर्स में जो पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो 105 है, और जो लास्ट 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल है वो 994 है, ठीक है। अब जितने भी 7 से डिविजिबल हैं 3 डिजिट नंबर्स वो इनके ही बीच में कहीं आएंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, और इसके बीच में और भी कुछ नंबर्स आएंगे, सभी तो नहीं होंगे, ठीक है। पहला 105 है, इसके बाद अगला कौन सा नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा, ऑफकोर्स 112 होगा, उसके बाद 119 आएगा। समझ में आ रहा है ना भाई। 7 का टेबल देखो, 7, 14, 21 ऐसे ही तो चलता है ना। तो पहला टर्म 7 होता है, दूसरा 14 होता है, तीसरा 21 होता है, सबके जो 7 का डिफरेंस आता है। तो ये जो टेबल है एक तरह का एपी ही तो होता है, एपी ही हुआ ना। तो यानी यहां जो मैं लिख रहा हूं, मैं 7 का टेबल ही तो लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा मैं, पर मैं 7 का टेबल लिख रहा हूं कहां से, 105 से, ठीक है। इसके पीछे का सब उड़ा दिया मैंने, मैं 7 के टेबल को लिख रहा हूं सिर्फ 3 डिजिट्स में, ठीक है। 2 डिजिट्स 4 डिजिट्स वाले इग्नोर करके सिर्फ 3 डिजिट वाली वैल्यूज लिख रहा हूं 7 के टेबल की। तो ये भी मेरा एक तरह का एपी है, मानते हो मेरी बात, ये एक तरह का एपी है। ये ऐसे ही चलता रहेगा, कहां तक चलेगा, चलेगा तो इनफाइनाइट तक, लेकिन मुझे कहां तक जाना है, मुझे सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स वाले ही चाहिए। तो इस एपी में लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 994 है ना। मेरा एपी यहां पे आके खत्म हो जाएगा इस केस में, क्योंकि अगला नंबर सीधा जो 7 से डिविजिबल है वो 4 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। 3 डिजिट से डिवाइड होने वाला 7 से जो नंबर है लास्ट नंबर वो यही है। इसके बाद सीधा 4 डिजिट वाले नंबर्स आ जाते हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। क्लियर है। तो यहां मेरा एपी यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर खत्म हो जा रहा है। क्लियर है, एक मेरे को ये एपी मिल गया। अब मैं अगर फाइंड कर लूं कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, तो मैं ऐसा बता सकता हूं ना कि भाई 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर्स भी उतने ही हैं जितने इस एपी में टर्म है। क्यों, ये जो आपने एपी बनाया है ये कैसा एपी बनाया है, आपने सिर्फ वही नंबर्स चुने हैं जो कि 3 डिजिट्स भी हैं और 7 से डिविजिबल भी हैं। आपको वही नंबर ही चाहिए थे। आपने जो नंबर्स यहाँ चुने हैं, यहाँ इस एपी में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे 3 डिजिट और 7 से डिविजिबल वही आने वाले हैं। 2 डिजिट है नहीं, 4 डिजिट है नहीं, सिर्फ 3 डिजिट है, और उसमें भी सिर्फ वही है जो 7 से डिविजिबल है ना। बाकी किसी नंबर को तो हमने लिया नहीं है। देखो 105, 112, 119। क्लियर है। यानी मेरे को क्या चाहिए पता है, मुझे सिर्फ इस एपी में कितने टर्म्स हैं मैं ये निकालूंगा, ठीक है। इस एपी में जितने टर्म्स हैं वही मेरे नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट हैं और 7 से डिविजिबल, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा। खाली मेरे को इसके टर्म्स पता करना है, और इसके टर्म्स में कैसे पता करूंगा, मुझे इसका लास्ट टर्म पता है ना। लास्ट टर्म पता है 994 है। अगर मैं ये पता कर लूँ कि वो कौन से नंबर पे आता है तो इस एपी में उतने ही टर्म्स होंगे, मैं पता कर सकता हूँ, है ना। अरे भाई लास्ट टर्म अगर 10वां टर्म है तो मेरा n कितना होगा, 10 होगा, यानी इसमें 10 ही टर्म आएंगे। लास्ट टर्म 50वां है, 50वें नंबर पे आता है लास्ट टर्म, तो पूरे एपी में 85 टर्म तो होंगे, 85 टर्म होंगे तभी तो लास्ट टर्म 50वां कहलाएगा, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, ये लास्ट नंबर जो है वो कौन से नंबर पे आता है, लास्ट टर्म जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, ये पता कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। यानी जो 994 है मैं उसको क्या ले लूंगा, an ले लूंगा, है ना। ये मेरा लास्ट टर्म है। अच्छा, मेरा a कितना है यहाँ पर, 105 है। d कितना है मेरा, 7 है। 7 का टेबल है, 7 का डिफरेंस आएगा सब जगह। मुझे क्या चाहिए, मुझे n चाहिए, तो ही तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। क्लियर है। मैंने बताया था एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था लास्ट वीडियो में कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स भी चाहिए आपको, तो जो लास्ट टर्म है उसको an लेके सॉल्व करो, n की जो वैल्यू मिलेगी वही है नंबर ऑफ टर्म्स आपके टोटल। तो आपको यहाँ पर वही करना है। तो फॉर्मूला है अपना an = a + n - 1 × d, ठीक है। तो an आपका कितना है 1994, a कितना आपका 105, n - 1 टाइम्स d कितना है आपका 7 है। ये 105 यहाँ लाके माइनस कर देंगे अपन 994 में से, तो 994 - 105 कितना आएगा, 14 - 5 = 9, 8, और ये 9 - 1 8, 889 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 889 = n - 1 × 7। क्लियर है, यहाँ के माइनस हो गया। अब 7 से ले जाकर उसको डिवाइड कर दो तो n - 1 हो जाएगा कितना, 889 / 7, 7 × 1 = 7, ठीक है। और यहाँ से एक बचा तो 18 गया, 7 × 2 = 14 और 49, तो 7 × 7 = 49।
तो n माइनस 1 इज़ 127, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 128, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका, n ही तो चाहिए था आपको। इस पूरे AP में 128 टर्म आते हैं, यानी ये 128वें नंबर का टर्म है ना, ये 128वें नंबर का टर्म है, यानी इस AP में 128 टर्म आते हैं, यानी यही आपके 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट, नहीं अभी तो 16 क्वेश्चन है यार, 14th पे आए हैं, अभी तो बहुत टाइम, मेरे को लगा लास्ट क्वेश्चन है। मुझे भी बड़ी जल्दी रहती है चैप्टर खत्म करने की। चलो देखते हैं 14th क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बोला है 4 के कितने मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 14, राइट। 10 से 250 के बीच में, यही पूछा है ना। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ओके। 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन सेम पिछले वाले के जैसा ही है। वहां 7 के लिए बात की थी, यहाँ 4 के लिए बात की है, 4 के मल्टीपल्स पूछे हैं, तो यहां से और यहां के बीच में आपको चेक करना है। तो देखो भाई, बिटवीन बोला है, जाहिर सी बात है दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। बिटवीन पूछा है यानी इन दोनों के बीच के कितने नंबर्स हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस टू दिस पूछा होता था, सबको कंसिडर में लेना पड़ता है, इनको भी चेक करना पड़ता है, लेकिन बिटवीन बोला यानी इनको चेक नहीं करना है, यानी इसके बाद से चेक करो और इसके पहले तक देखो। तो 10 से आगे चलते चलते कौन सा नंबर है पहला जो कि 4 का मल्टीपल है, 11 नहीं है 12 है, राइट। 4 से 12 होता है, यानी कि पहला टर्म जो है आपका 12 है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 4 का मल्टीपल 16, 20 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है आपको 250 तक, लेकिन 250 को नहीं लेना है आपको, 250 से पहले। 250 क्या 4 से डिविजिबल है क्या? 4 6 और 24 नहीं, 4 से डिविजिबल नहीं है। 248 है क्या? अच्छा पहले इसको डिवाइड कर दो, आइडिया आ ही जाएगा अपने आप। देखो जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। 4 6 और 24, 10, 4 2 8, राइट। 2 बचा है ना, 2 का लफड़ा है, यानी कि 2 ज़्यादा ले लिया आपने 250 के लिए, 2 कम कर दो, इसमें 248 कर दो। देखो डिवाइड करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 6 और 24, फिर ये 8 नीचे लिया, 4 2 8 हो जाएगा ना। यानी कि कौन सा नंबर आएगा आपका 248, लास्ट टर्म आपका 248 जो कि 4 से डिविजिबल है। तो 10 से 250 के बीच में, ठीक है, जो नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं वो ये हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये आपका AP बन गया, AP बन गया ना, 4 का डिफरेंस आ रहा है। ये आपका पहला टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म। पूछा है कितने टर्म्स हैं इस पूरे नंबर के बीच में, यानी कि ये कितने टर्म्स हैं ये पता करो। आपके पास A है कितना है 12 है, D कितना है आपका 4 है, AN यानी लास्ट टर्म है आपका 248। आपको यही तो पता करना है कौन सा नंबर पे आता है। जिस नंबर पे आता है, लास्ट है ना ये, जिस नंबर पे आता है उतने ही टर्म्स पूरे AP में होंगे। यानी आपको फिर से वही AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D का फॉर्मूला लगाना है। AN कितना है आपका 248 इक्वल्स टू A कितना है आपका 12 प्लस N माइनस 1 टाइम्स D, तो N माइनस 1 टाइम्स D कितना है आपका 4 है ना। ये लाओ यहाँ माइनस करो, कितना आएगा 236 आएगा। N माइनस 1 टाइम्स 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो 236/4 इक्वल्स टू N माइनस 1, 4 5 are 20, 4 9 are 36, तो N इक्वल्स टू आएगा कितना 60। यानी टोटल 60 नंबर्स हैं जो इनके बीच में आते हैं। तो देयर आर 60, क्या पूछा था टर्म्स पूछा था, क्या पूछा था, हाउ मेनी मल्टीपल्स। देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन कौन सा नंबर 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में टोटल 60 मल्टीपल्स हैं 4 के। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। फिफ्टींथ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 ... and 3, 10, 17 ... equal।
2 एपीज हैं, 15वां क्वेश्चन, 15वां ही है ना, हाँ, 2 एपीज हैं, एक को नाम देता हूँ मैं AP1, एक को नाम देता हूँ मैं AP2। पहला एपी है हमारा कितना 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, ठीक है, चलता ही जा रहा है ये। और दूसरा वाला जो एपी है वो क्या है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है, ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा कि 2 एपीज 63, 65, 67 डॉट 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 एंड 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ये एक ही एपी नहीं है, 2 अलग अलग एपीज हैं, ठीक है। अच्छा, बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, nth टर्म्स ऑफ दीज 2 एपीज आर इक्वल, मतलब कि ये एक एपी चल रहा है, ये एक एपी चल रहा है। सिंपली तौर पर आप समझ लो कि कौन से नंबर के टर्म दोनों एपीज में सेम आएंगे, ठीक है। क्या करना समझ में आ रहा है, इस एपी में कोई एक नंबर टर्म आएगा और इस एपी में एक टर्म आएगा, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ऐसा कब होगा, किस नंबर पर जाकर होगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि इसका 34th नंबर का टर्म और इसका 34th नंबर का टर्म दोनों सेम होगा, ऐसा हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर। या हो सकता है इसका 71st टर्म और इसका 71st टर्म जाके सेम आ जाए। तो यही पूछा है कि कौन से नंबर का टर्म, ठीक है, दोनों एपीज का कौन से नंबर का टर्म सेम होगा, ये पूछा है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, अब चलते हैं अपन, तो अपन मान लेते हैं कि कौन सा नंबर का टर्म है नहीं पता, तो लेट इट बी द, इट नहीं, 2 है ना, लेट दे बी द nth टर्म्स ऑफ रेस्पेक्टिव एपीज। मान लो दोनों एपीज के वो nth टर्म्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो an सेकेंड एपी का इक्वल्स टू an फर्स्ट एपी का, ऐसा लिखा मैंने, समझ में आया क्या हुआ, सेकेंड एपी का nth टर्म और फर्स्ट एपी का nth टर्म। या फिर से वही अगर आपको करना है पिछली बार जैसा हमने कैपिटल और स्मॉल लेके किया था, ठीक है, तो कैपिटल an स्मॉल an, ऐसा समझ लो कि एक एपी का nth टर्म, ठीक है, दूसरी एपी का nth टर्म और पहले एपी का nth टर्म, ठीक है। इसको हम, अच्छा चलो AP1 AP2 तो लिखा ही है, इसको स्मॉल a प्लस डी एंड सो ऑन दिखा देते हैं, इसको अपन कैपिटल A प्लस डी एंड सो ऑन ऐसा दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी D1 D2 भी लिखो, अलग अलग है, डी भी अलग अलग इस बार, देख रहे हो ना। पिछली बार जो क्वेश्चन था दोनों में डी सेम थे, क्वेश्चन में बोला था, यहाँ पर डी अलग अलग है, देख रहे हो, यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 7 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमको ये लेना है कि इस टर्म का, इस एपी का nth टर्म और इस एपी का भी nth टर्म दोनों सेम है, ऐसा हमने मान लिया। तो ये जो an है इसका फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल A प्लस n-1 इंटू D2, राइट, इसका D2 लिया है ना हमने। अच्छा, इक्वल्स टू A प्लस n-1 टाइम्स D1। अच्छा, मैंने अपना n दोनों के लिए सेम ही लिया है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है कि इसका कौन सा नंबर का टर्म और इसका दोनों एक ही जगह पर आएंगे, मतलब इसका 5वां तो इसका भी 5वां ही होगा, इसका 10वां तो इसका 10वां भी होगा, ठीक है, इसका ही 20वां तो इसका ही 20वां भी होगा, दोनों का सेम नंबर का ही टर्म, ठीक है। ऐसा कब होगा कि दोनों का सेम नंबर, मतलब ऐसा हो सकता है कि देखो इसका 7वां टर्म और इसका 7वां टर्म, ठीक है, इसका अलग है इसका अलग है, पर हो सकता है कि इसका 10वां टर्म और इसका 10वां टर्म सेम हो, ऐसा हो सकता है। तो यही पूछा है कि कौन से नंबर पर जाकर ऐसा होगा कि दोनों टर्म्स सेम आएंगे, ठीक है, कि इसका वही नंबर का टर्म और इसका भी वही नंबर का टर्म सेम आ जाए, इसलिए मैंने n दोनों के लिए सेम लिया हुआ है। क्लियर है। अच्छा, इसका कैपिटल A कितना है हमारा इस केस में, 10 माइनस, सॉरी पहला तो यही है ना 3 प्लस n-1, n नहीं पता है हमको, D2 कितना है हमारा इस केस में 10-3 यानी कि 7 इक्वल्स टू A स्मॉल a कितना है हमारा 63 प्लस n-1 इंटू इसका डिफरेंस कितना है स्मॉल d 2, ठीक है, D1 सॉरी। क्लियर है, ओके। फर्दर सॉल्व करते हैं अपन, 3 प्लस 7n-7 हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 63 प्लस 2n-2, ओके। ये जो है कितना 3 माइनस 7 यानी कि -4, और ये कितना हो जाएगा 63 माइनस 2 यानी कि 61 प्लस 2n। n एक लेते हैं और नंबर्स एक तरफ ले लेते हैं, तो देखो ये 2n इधर आएगा तो 7n माइनस 2n हो जाएगा, ये -4 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5n इक्वल्स टू 65, राइट। तो यहाँ से n आपको कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा, मतलब दोनों का 13th टर्म जो होगा, इस एपी का 13वां टर्म और इस एपी का भी 13वां टर्म, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब अगर आपको कंफ्यूजन है तो चेक कर लो, देखें कैसे चेक करते हैं अपन। पहले वाले एपी का मैं 13th टर्म निकाल देता हूँ, तो कितना आएगा कैपिटल A, सॉरी स्मॉल, पहले वाले का ऐसा है ना, स्मॉल से लिखा है हमने, A13 इज
ए प्लस 12 डी, यही आएगा ना। तो उसका पहला टर्म कितना है हमारा 63 है, प्लस 12 डी कितना है उसमें, दो का डिफरेंस है राइट। कितना का 63 प्लस 24 यानी कि 87, ठीक है। अच्छा अब इसका 13 टर्म निकालते हैं अपन, ठीक है, दोनों का सेम आना चाहिए ना। तो इसका 13 टर्म में वापस से क्या आएगा, ए प्लस कैपिटल ए प्लस 12 D2, इसका D1 था। अच्छा ए कितना है हमारा इसमें 3 है, प्लस 12 टाइम्स D2 डी कितना है हमारा, इसका डिफरेंस 7 है ना, तो 7 तो कितना है 3 प्लस 12 7 सर 84, यानी कि इसका भी आया आपका 87, समझे। तो किस n की वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज के जो nth टर्म्स होंगे वो सेम होंगे। तो n की किस वैल्यू के लिए आ रहा है, n की 13 वैल्यू के लिए, मतलब इसका 13 टर्म और इसका 13 टर्म सेम आएगा। तो आंसर फाइनल क्या लिखोगे, फॉर n इक्वल्स टू 13 द nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, ठीक है। आंसर में लिखोगे क्या, फॉर n इक्वल्स टू 13 nth टर्म्स ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इजी है ये तो, ऐसे क्वेश्चन पढ़ूंगा डिटेल में। डिटरमाइन द एपी, एक एपी पता करो, हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म है उसका 16, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब फिफ्थ टर्म में 12 प्लस करोगे तो सेवेंथ टर्म मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी तो किया था हमने, है ना। अब ये एपी भी निकालना है आपको, एक बार आपको एपी पता करना है। आपको थर्ड टर्म दिया हुआ है और बोला कि जो सातवां टर्म है वो पांचवें टर्म से 12 ज़्यादा है, तो ये किस एपी में ऐसा कंडीशन बनेगा वो एपी फाइंड करके दो। यानी एपी फाइंड करना है, मतलब आपको ए और डी मिल गया तो एपी मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, a प्लस 2d इक्वल टू 16, क्लियर है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a7 इक्वल टू a प्लस 6d हो जाता है ये, है ना। इसको लिख सकते हो आप a प्लस 4d और a प्लस 12, सब एक तरफ ले लो, a आके कट जाएगा, है ना। 6d माइनस 4d यानी कि 2d बचेगा, और ये बचेगा आपका कितना 12। ये पूरा a और d इस तरफ ले आए अपन, ठीक है। तो a था, ये a आके माइनस हो गया तो a और a कट गया, 6d था, ये 4d आके माइनस हुआ तो 2d बचा, और ये 12 को यहीं रहने दिया था। तो d इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा, है ना। अब d मिल गया आपको तो a भी मिल जाना चाहिए। a कैसे मिलेगा, इसी वाली इक्वेशन में पुटअप कर दो, पुटिंग d इक्वल टू 6 इन 1, ऊपर वाली इक्वेशन पुटअप कर रहे हैं अपन। क्या था ये, a प्लस 2d, है ना। d कितना हमारा 6 इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू कितना आ गया 4। a मिल गया, d मिल गया, तो AP क्या होता है अपना, AP अपन कैसे लिखते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे तो लिखते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो a क्या है आपका 4, है ना। 4 प्लस d यानी कि 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 2d, तो 2d कितना होगा 12, और 4 प्लस 12 यानी कि 16, तो ये 6 प्लस होता जा रहा है ना, एंड सो ऑन। क्लियर है, ओके। तो ये हमारा एपी बन गया, फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ो यार, मैं तो थक गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।